फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड पेपर की, जो हमारा यूजीसी होम साइंस नेट का 5 नवंबर को होने वाला एग्जाम था। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दार्शनिक है और एक दूसरी साइड उनके जो है सिद्धांत है। उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया गया है। तो इसी के बेस पे आपको इन दोनों सभी को मैच करना था। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन 4 एकदम सही आंसर है आपका। तो इसमें हम 4 को सही करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे। सिर्फ इसमें केवल आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्यों सही है और क्यों नहीं है। इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा था वो यही था कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर प्रोवाइड करा दूं, जिससे आप अपने आंसर को मैच करके ये देख सके कि आपने कितना परसेंटेज को इंक्रीज किया है अपने एग्जाम में। ठीक है, सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो है नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों को सही इनको सीक्वेंस में लगाना था। और इसका जो सीक्वेंस में लगाने का जो तरीका है वो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपको सी, बी, ए और डी और फिर ई है लास्ट में। ठीक है, थर्ड आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से संप्रेषण और विस्तार हेतु कौन सा ग्रुप अप्रोच नहीं है। इसमें सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो इस नहीं शब्द को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। इसमें नहीं पूछा गया है और नहीं की वजह से इसका जो आंसर है वो है आंसर है आपका घरों में जाना। सेकंड ऑप्शन है का बिल्कुल सही है। 4 इसमें आपसे पूछा गया है पीले रंग की फ्रूट सीक्वेंस से यह प्रेक्षक प्रयोग किया जाता है, यानी कि पीले रंग के फ्रूट से इसमें आपको पूछा गया है। और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को उनके चले जाने के सही क्रम में आपको सीक्वेंसेस में लगाना था। और जो सीक्वेंस में लगाने का है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर वार्प इक्कत का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। सूरत में इसका उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस नहीं शब्द को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तो उसी के बाद आपका ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नोट ए डार्ट इक्विवेलेंट, यानी कि कौन सी लाइन इसमें नहीं है। इसमें नोट दिया गया है, इसमें भी आपको इसी तरीके से देखना है। तो इसमें ए आपका बिल्कुल सही है। स्टाइल लाइन को इसमें आप नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से 3 डायमेंशन विजुअल एड्स है। तो 3 में से बताना है, 3 को बताना है कि 3 कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं। इसमें आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए, बी, डी और ई आपके डायमेंशनल एड्स है। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको टेबल दी गई है। एक टेबल को दूसरे टेबल से एक तरफ रोगे और एक तरफ उनके आहार दिए गए हैं कि कौन सा इसमें आहार लेना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। DASH में आपको हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जो लीवर में होती है। ठीक है, ये एक तरह का पीलिया होता है। तो इसमें और ग्लूटेन की जो मात्रा होती है वो आपको सिलिएक में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये आंत में भी होती है और इसे टाइफाइड में भी होती है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। परिधान उद्योग में परिधान उत्पादन का जो सीक्वेंस है वो आपको सही लगाना था। और सही लगाने के अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11 और इसमें आपको बताना था कि प्रदूषण को फैलाने वाले जो एजेंट है वो
किस वर्ग में आते हैं। और आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन मिलाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसमें यहाँ इधर देखिएगा ये आईडी दी गई है, आईडी के अकॉर्डिंग भी आप अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं कि आपने यहाँ चॉइस में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। 1 2 3 अगर आपने दिया गया है तो आपका गलत है, लेकिन अगर आपने यहाँ 4 दिया हुआ है तो आपका उत्तर बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, और ये आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों से सुरुचिपूर्ण योजना के उद्देश्य का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, आईसीडीएस के घटक कौन से होते हैं। तो आईसीडीएस के जो घटक होते हैं वे हैं आपके बी सी डी और ई। ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14, औसत बुद्धिता वाले बच्चे जिन्हें पढ़ने लिखने और गणित में कठिनाई हो किस बात की संभावना हो सकती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है उसे सीखने में असक्षमता हो सकती है। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका प्रबंधन प्रक्रिया है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये आपका होमवर्क हो जाए, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, होमवर्क हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताऊंगी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही साथ में मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया गया, और देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना माप के न्यूनतम स्तर एवं अल्पतम प्रभाव को दर्शाता है। में जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल आपके सही को दर्शाता है। 17 क्वेश्चन है आपका, 17 क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा के पदकर्मों को व्यवस्थित करें। इनका मतलब सीक्वेंस में, इसमें भी सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा आपका सही है। और सही जो है आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में आपको बताना था कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज द सेनोन एंड वीवर। जो सेनोन और वीवर का मॉडल है उसका बताना था कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं आती, जो आपके ऑप्शन में एग्जामिनर ने दी हुई है। तो इसका आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सीक्वेंस से इसी तरीके से लगते हैं, पहले सी आएगा, इंफॉर्मेशन सोर्स आते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपका ट्रांसमीटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, और दिवाली मनाने के लिए किया जाने वाला व्यय क्या होता है, कौन सा व्यय होता है। और इसमें ये जो व्यय होता है ये अतिरिक्त व्यय में आता है, क्योंकि ये कोई डेली हर महीने होने वाला तो व्यय है होता नहीं है, तो ये अतिरिक्त व्यय में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त जांच कौन सी है। और जो माताओं की आय के स्तर और शिशु के कपड़े खरीदने के तरीकों के बीच के संबंध के अध्ययन के लिए की जाती है। ये कुछ आपके टेस्ट दिए गए हैं जिनके द्वारा आप किसी भी जब सर्च करते हैं तो इसमें बताया जा सकता है कि किसका आप यूज करके सही अपना टेस्ट को सही फीडबैक दे सकते हैं। तो इसमें इसका टेस्ट का अगर आप यूज करते हैं तो ये इसके बीच के संबंध का अध्ययन के लिए बिल्कुल सही है। 21 क्वेश्चन है, नई नीति 2019 में एक नया घटक है, वो कौन सा है। कौन सा है, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए एक तरीका है, कौन सा तरीका है? ये तरीका है फैक्टर तरीका। फैक्टर तरीका इनके ऑप्शन बी एकदम सही है इसमें। नेक्स्ट है आपका सॉरी, इसमें 23 नंबर जो है वो मिस हो गया है आपका, लेकिन जो 23 वाला क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, जिसकी क्वेश्चन आईडी है लास्ट से लेकर शुरू तक मैं बोल रही हूँ 5362281441 यानी कि थर्ड ऑप्शन उसका बिल्कुल सही होगा 23 क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लिख देती हूँ 23 का आपका 23 का जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका जो 24 क्वेश्चन है इसमें आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और सी। नीडल बार को सुई फिट करते समय निम्न में से कौन कौन से भाग से गुजारा जाता है? स्नेक से गुजारा जाता है और बट से गुजारा जाता है। तो आपका वसील के नाम भी आपको याद रख रहे होंगे क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। और 25 क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका विषक्त बच्चों की दशा में आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें बी सी और ए ऑप्शन आपके सही है और इसके लिए अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। और 26 में आपको उससे पूछा गया है कि काठियावाड़ कढ़ाई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? 26 और जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए बी और सी ये आपका बिल्कुल सही है। और 27 इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्शन रिसर्च का निष्पादन हेतु कौन कौन से चरण होते हैं? तो कौन कौन से चरण होते हैं इसमें? क्वेश्चन आंसर 4 एकदम सही है इसमें आपका। और ये ठीक है, नेक्स्ट आपका आंसर सॉरी क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरा इसमें तर्क है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है और कौन से की इसमें सही एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और दोनों की ही सही अभिव्यक्ति इसमें हुई है, ए ऑप्शन इसमें सही है बिल्कुल। 29 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, चॉकलेट बनाने का इसमें आपको स्टेप बताना था कि चॉकलेट बनाने के जो स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंस से इसमें आपको बताना है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आंसर है वो बिल्कुल सही है। 30 है इसमें, निम्नलिखित देश में पोषण दावे की अनुपस्थिति में पोषण लेबलिंग आवश्यक हो गई है, तो इसमें आपको बताना था कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें बिल्कुल सही है, भारत। 31 इसमें पूछा गया है आपसे, वन ऑफ द इंटरनल कंस्ट्रेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज, यानी कि कौन सा इसमें सही है? और इसमें जो सही है वो है इसका इम्प्रॉपर फैसिलिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। 32 इसमें पूछा गया है कि वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला एवं विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसमें? इसमें कहा जाता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी इसमें वयस्क व्यक्तियों के लिए अध्ययन किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा कपड़े में निम्नलिखित में से कौन से गुण डाले जाते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है टेक्सटाइल के अंदर जिसमें कपड़ों को धोने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है 34 में पूछी गई है कि समस्या के प्रति संवेदनशीलता है। क्या है संवेदनशीलता? जागरूकता। जागरूकता ही एक संवेदनशीलता का अच्छा उदाहरण है, जिसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 क्वेश्चन है, मानव विकास के एरिक एक्शन के सिद्धांत में तीसरे चरण को क्या कहा गया है? इसमें इन्होंने कई चरणों को इसमें आपको बताया गया है और इसका सिर्फ तीसरे चरण के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आपका ऑप्शन जो है पहल बनाम दोष, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 आपको बुनाई से रिलेटेड उनके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। 36 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित यंत्रों में से कौन सा यंत्र कलर वॉल्यूम का अनुमान लगाने में प्रयोग किया जाता है? इसके बारे में आपको बताना था, और जो आपका ऑप्शन है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बनावट और व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में बताया गया है, और 37 क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एक गांव में वह 2010 में जन्म लेने वाले बच्चों के पौष्टिक स्तर का अध्ययन निम्नलिखित में से किस का उदाहरण होगा? तो इसमें आपको बताना था, और ये जो उदाहरण होगा यह कोहार्ट अध्ययन का। 39 क्वेश्चन में आपको संप्रेषण के कुछ स्थान और उनकी दूरी के बारे में बताया गया है कि जो सामाजिक क्षेत्र होता है वो कितनी दायरे के अंदर होता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो कितने दायरे के अंदर होता है, इसके बारे में आपको बताना था, और इसमें आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, 41 क्वेश्चन है इसमें आपका, जिसमें पूछा गया है कि बिहार में एप्लीक के काम को के रूप से जाना जाता है। किसके काम को किसके काम से जाना जाता है? खतवा के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। एक्रिलिक तंतु के विनिर्माण का सही क्रम क्या है? इसमें एक्रिलिक जो फाइबर होता है उसको स्टेप से, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको स्टेप से लगाना था, और स्टेप से लगाने की जो प्रक्रिया है वो फर्स्ट एकदम सही है कि सबसे पहले इसको हम पॉलीमराइज करते हैं, उसके बाद इसको घोलते हैं, और उसके बाद हम उसे छानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक चमकीली बुनाई होती है? इसमें सबसे ज्यादा चमकीली बुनाई के बारे में ठीक है, जो साटन में होती है, साटन में सबसे ज्यादा चमक होती है। आपने साटन का कपड़ा भी देखा होगा। ठीक है, 43 एंड 44 44 में आपसे पूछा गया है कि दी गई निम्नलिखित सूची में से पारंपरिक मानकों के लक्षणों को इंगित कीजिए। 44 में तो आपका जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण उत्थान के लिए है? ग्रामीण उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं बताई गई है? इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड बिल्कुल इसमें सही है, बी, सी और डी। जैसे मनरेगा है, मनरेगा क्या होता है कि ये ग्रामीण उत्थानों में जो बेरोजगारी फैली गई है तो उनको कुछ आदमियों को काम देते हैं और फिर उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। ठीक है, 46 क्वेश्चन है, और 46 जो क्वेश्चन है उसमें पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रिटोरिक पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी रिटोरिक पुस्तक? अरस्तु ने लिखी थी रिटोरिक पुस्तक। ठीक है, 46 के बाद आपका 47 क्वेश्चन है, जिसमें से दिए गए सही ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन के कौन से उद्देश्य होते हैं? इसमें उद्देश्य बताने हैं आपको, जिसमें सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 48, संप्रेक्षण से शारीरिक भाव, भंगिमा, मुद्रा एवं गति की व्याख्या को निम्नलिखित अनुसार परिभाषित किया गया है। किसके अनुसार परिभाषित किया गया है? ये किया गया है किनेसिक्स के अनुसार किया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 49 में मेयोनिस में पाइसीकरण, इमल्सिफाइंग का गुण इसके कारण है। किसके कारण है? लिसिथीन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो यह मानता है कि व्यवहार जीव विज्ञान और विज्ञान विकास से अत्यधिक प्रभावित होता है, उसको क्या कहते हैं? एथोलॉजिकल सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जन्म के तुरंत बाद की अवधि में माता पिता और नवजात शिशु के बीच में जो संबंध का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको जुड़ाव कहा जाता है। इन लोगों के बीच में क्या हो जाता है? एक जुड़ाव हो जाता है। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 52 क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट को सेकंड सूची से इसको लिस्ट से मैच करना होता है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका जाता है वो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, थर्ड। और ठीक है। 53 में इसमें भी आपको मैचिंग करना है और इसका आप जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही। 54 में आपको बताना है कि शहरी तथा ग्रामीण गरीब एवं समृद्ध युवकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य प्रोग्राम, कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या है? मतलब किसे कहा जाता है? 55 का इसमें आपको थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। 56 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मातृत्वात्मक परिवार का वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? संपत्ति माता द्वारा अंतरित की जाती है, ये नहीं करता है। ठीक है। 57, निम्नलिखित में से कौन सी जेबे स्लेश जेबों के वर्ग में आती है? कौन सी आती है स्लेश वर्गों के? क्योंकि कई प्रकार की जेबों होती हैं, तो फर्स्ट है जो स्लेश जेबों के प्रकार में नहीं आती है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पर्याप्त जिंक उनके लिए आवश्यकता होती है। जिंक सबसे ज्यादा किसके लिए आवश्यक होते हैं? क्या होते हैं? कोशिकीय वृद्धि के लिए और प्रतिरक्षक कार्य के लिए और प्रजनन कार्य के लिए। ये तो ये तीनों और जरूरी है, जो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही बनता है। और 59 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भोजन योजना तैयार करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए। यानी कि इसको स्टेप से लगाना था और स्टेप से लगाने की जो टेक्निक है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 60 क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग का सबसे अधिक सामान्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 61, इस सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में आपको बताना होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब अपने सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। 61 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तंतु का कौन सा प्राथमिक गुण है? 61 में आपसे पूछा गया है, तो आपका जो प्राथमिक गुण क्या है? संगयनता, यानी कि आपस में सघनता प्रदान करना। 62 आपका क्वेश्चन है और 62 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई?
लगता है 62 भी यहाँ पे आपका मिस हो गया है क्वेश्चन, या शो नहीं कर रहा। तो 62 का आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। आप अपने आंसर को मैच करना, वो बिल्कुल सही होगा। 63 क्वेश्चन हैं, हम अब 63 क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में द्वारा संबंध के संदर्भ में प्रस्तुत विकास क्रम क्या है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है 63 का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64 पे। 64 को एक तरफ आपको प्रोसेस बताया गया है और दूसरी तरफ आपको खाद्य वस्तुएं बताई गई है, तो जिसमें से आपको 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65 में आपसे पूछा गया है कि विशेष समय पर एक परिवार में वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आपको वास्तविक आय। 66 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण गैर पार्चलिक जांच के हैं, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से है, इसमें ये बात पूछी गई है। और सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है 67 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शहरों में पकाए हुए गर्म मध्याह्न भोजन की डिलीवरी इनके द्वारा की जाती है, तो किनके द्वारा डिलीवरी की जाती है? प्लक विकेंद्रीकृत रीति के द्वारा। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक संसाधन का समूह है? तो कौन सा समूह है? जीवाश्म ईंधन, पौधे और जानवर। 69 इसमें पूछा गया है कि कम लागत वाले पदार्थ जिप्सम के खोखले बोर्ड तथा ब्लॉक्स का प्रयोग किसमें प्रयोग किया जाता है? इसमें जिप्सम का प्रयोग बताना है, तो वो किसमें प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 3 में, आंतरिक दीवार में। और आपका 70 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मरीजों को दिए जाने वाले आहार के लिए अस्पताल के दैनिक आहार विभाग डाइटरी डिपार्टमेंट में बनाकर रखने वाला रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड कहलाता है? वो है आपका सेकंड ऑप्शन। और 71 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक अभिकथन है और एक कारण है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि एक गलत है और आर सही है। 72 क्वेश्चन है। 72 में आपसे पूछा गया है भावनात्मक प्रसक्तम में ऐसे कौशल शामिल हैं जैसे 40 को इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है 73 में आपसे पूछा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख बात यह है कि क्या है? 18 वर्ष की आयु तक बालिका अवयस्क और 21 वर्ष की आयु तक बालक अवयस्क है। और ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। सॉरी इसमें 4 नहीं, हाँ इसमें आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की 74 में आपसे पूछा गया कि भारत में पंचायती राज संस्थान स्थानीय स्वशासन में जनता की भागीदारी की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करती है? इसमें है विकेंद्रीकरण। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 75 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टेबल को एक दूसरे से मैच करना है, और जो मैच करने के बाद जो आपका आंसर बनता है वो है आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही। ठीक है नेक्स्ट है आपका बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्वयं के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है, जैसे
थर्ड ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 77 आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो इसमें आपसे पूछा गया है, दी गई निम्नलिखित सूची के अनुसार कठोर लकड़ी के क्या लक्षण होते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं कठोर लकड़ी के? यह आड़े तिरछे रेशों के साथ समान रूप से मजबूत होती है और यह अनुप्रस्थ प्रतिरोध करती है। 78 निम्नलिखित तंतुओं में से किन तंतुओं को उनकी सूक्ष्मदर्शनी उपस्थिति के पुष्ट किया जा सकता है। 78 में आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ए, बी और ई। 79 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी समर्थन तकनीक नीति को प्रभावी बनाने में उपयोग होती है। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। और 80 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ARF का प्रमुख लक्षण है। तो प्रमुख लक्षण क्या है ARF का? बढ़ा हुआ सीरम क्रिएटिनिन स्तर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब यह 81 में आपसे क्या पूछा गया है कि विटामिन CBDA के लिपिड जोखिम कारक कौन से हैं, इसमें आपको बताना है। ये तो इसमें कौन से हैं, इसमें है 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट है केस स्टडी के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार होते हैं। इसमें केस स्टडी के प्रकार पूछा गया है, तो ये जो प्रकार है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 83 में आपसे पूछा गया है कि जीवाणु रोधी के गुण निम्नलिखित में से किन मसालों में होते हैं। और ये कौन से मसालों में होते हैं, सॉरी ये होते हैं आपके थर्ड में। 84 में आपसे पूछा गया है सैंपल साइज 40 के साथ जीविका के चयन हेतु किशोरों की प्राथमिकताओं के निर्धारण में से 100 अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ा संग्रहण उपाय उचित है। तो ये कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 85 में आपसे पूछा गया है कि प्रशिक्षण का प्रकार कौन सा होता है और उससे रिलेटेड उसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन सी होती है। यहाँ पर 85 क्वेश्चन है और 85 में आपको बताना था। इसमें है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही और ऑप्शन ए को करना है हमें राइट। ठीक है, 86 में श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है। 86 का ऑप्शन है आपका 2 बिल्कुल सही, गेट कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा आ रहा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है। विटामिन सी को संपूर्ण कथन के लिए पूछा गया कि दुष्प्रभाव में कमी हो सकती है और इसका जो कारण दिया गया था उसको भी बताया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है कि ए सही है और आर गलत है। 88 क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपको कि निम्नलिखित में से कथन और कारण इसमें दिए गए हैं और उसको चुनना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 88 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही कि ए सही है और आर गलत है। अब 89 में आपसे कुछ फॉर्मूलेस पूछा गया है, तो फॉर्मूला आपको इसमें जो बताना था कि कौन सा है और ए आपका बिल्कुल सही है, S/n-1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 90 क्वेश्चन में फिर से अभिकथन और कारण पूछा गया है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है केप की लंबाई का माप उसकी बाजू का क्या होता है और ये सही है या नहीं है। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है और इसकी ये सही
एक्सप्लेनेशन भी है 91। अब 91 में आपको क्या है कि एक अनसीन पैसेज दे दिया है, उस अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को टिक करना था कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण सुरक्षा तो निश्चित करने के उपाय है, कौन से उपाय हैं? इसमें आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ए बी सी और ई। ठीक है, 92 क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह पूछा गया, फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान कौन सा है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, हमें इसमें बताना है, तो इसमें सेकंड स्थान है। ठीक है, अब आया क्वेश्चन हमारा 93, और 93 में हमें बताना था भारतीय चिकित्सा परिषद के 2015 की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य अनुपलब्धता के कारण होने वाली मृत्यु की दर प्रतिशत में क्या है अकॉर्डिंग टू, हमें पैराग्राफ अपना बताना है, पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छे से और तब आपको आंसर देना है नेक्स्ट एग्जाम में, अगर आपका इसमें नहीं होता है तो। ठीक है, इसमें है 13। लेकिन कोशिश करना कि आप मेरी सारी वीडियोस देख ले अच्छे से, और फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है वीडियो के साथ। ठीक है, तो 94 में है आपका पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता से हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही बताया गया है भाई, यानी कि ये। ठीक है, और 95 वह उपाय जो दालों के उत्पादन को बढ़ाता है कौन सा होते हैं? इसमें ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, ए बी और सी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस जितनी भी है सारी आप देख सकते हैं, वो भी बिना किसी पेमेंट के, जो कहीं भी नहीं होता। ठीक है, तो 95 हो गया हमारा, और अब हम बात करते हैं अपने 96 क्वेश्चन की। तो 96 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि बाल श्रम से बच्चों का क्या नुकसान होता है? तो इसमें आपको बताना था कि बाल श्रम से बच्चों को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सारे नुकसान होते हैं अगर आप बचपन में कोई काम करते हैं तो इसका जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 97 बालिका बाल श्रमिक की दशा बालक बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक बुरी है, क्योंकि वह एक श्रमिक है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये हमें अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही बताना था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, वे श्रमिक भी है, एक बच्चा भी है, वह एक लड़की भी है। अब हमें बताना है 98 क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनना है, तो उसके अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, तो इसमें 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रम के किन क्षेत्रों में बालिकाओं को रोजगार मिलता है? तो किन क्षेत्र में बालिकाओं को रोजगार मिलता है? वो मिलता है आपका सेकंड ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन ए बी और डी। 100 क्वेश्चन है आपके इस पेपर में, और 100 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प अनुच्छेद में उल्लेखित बाल श्रम से जुड़े हुए कारकों से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? थर्ड ऑप्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन से संबंधित है। अब आप ये जो आंसर किए, ये होम साइंस 5 नवंबर को होने वाले 2020 एग्जाम के आंसर की है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम जो आप दे के आए हो उसमें आप मैच कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आपका फाइनल हो जाएगा रिजल्ट
सही या नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर उसमें सर्च करना होगा होम साइंस विद सोनिया। इसी नाम से मेरा डिस्कस ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम पर, जिसमें से आप अपने डाउट्स भी सारे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद, जय भारत।